हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 40 नंबर का उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर लाना चाह रही थी, लेकिन आज की जो घटना है उसने मन को इतना दुखी कर दिया कि मन नहीं हुआ कि कुछ भी क्वेश्चन पेपर डालूं या कुछ भी कोई टॉपिक डालूं। लेकिन फाइनली लास्ट तक कि आप लोगों से थोड़ा सा इंटरेक्ट हो जाएं, इसलिए मैं 40 नंबर लेके आई हूँ। वर्तमान की जो हमारी उत्तराखंड की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय और शोचनीय है, जिसमें कि जो सरकार है उसको बच्चों की मांगे माननी ही पड़ेंगी। जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड राज्य में इतना भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है, युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, तो सरकार को इसमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और वो ठोस कदम सरकार तभी उठाएगी जब हर एक बच्चा आगे आके अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से सरकार के सामने रखेगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि थोड़ी बहुत अपनी तैयारी भी रखनी है, लेकिन फिलहाल जो हमारी मांगे हैं हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो बस मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से इंटरेक्ट होने के लिए यहाँ पे आज ये क्वेश्चंस लाई हूँ, ताकि हम लोग आपस में जो हमारा ये एक कनेक्टिविटी है वो बनी रहे। ठीक है, तो हम फटाफट से 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी जो भी हमारे अपने लेवल से काम हो पाएगा वो हम सब मिलके करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन है, हनोल का जागरा मेला 2022 में राज्य मेला घोषित किया गया, यह कहाँ लगता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जौनसार बाबर क्षेत्र में। ठीक है, ये जौनसार बाबर क्षेत्र जो है ये जौनसारी जनजाति का क्षेत्र है। ठीक है, जो जौनसारी जनजाति है उत्तराखंड की, उसका ये क्षेत्र है। और जो इस क्षेत्र के लोगों का सिद्ध पीठ है वो है महासू देवता का मंदिर। ठीक है, और महासू देवता मंदिर में ही कौन सा मेला लगता है? जागरा, ये जागड़ा मेला भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको 2022 में राज्य मेला घोषित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस हवाई अड्डे का नाम अब बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा कर दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देहरादून का जौलीग्रांट हवाई अड्डा। ठीक है, नेक्स्ट है, मानवोदय काव्य के रचयिता हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत कवि। नेक्स्ट है, टिहरी गढ़वाल में पहला बंदोबस्त किसने कराया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह ने, और ये करवाया था 1823 में। हम टिहरी गढ़वाल में पहला बंदोबस्त की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड और कुमाऊं की बात नहीं कर रहे हैं। ये क्वेश्चन किससे संबंधित है? टिहरी से संबंधित है। तो इसमें जो पहला बंदोबस्त हुआ था वो हुआ था 1823 में सुदर्शन शाह के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट है, थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जनपद में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर में। ठीक है, और साथ ही उधम सिंह और नैनीताल में। ठीक है, उधम सिंह और नैनीताल में जो थारू जनजाति है वो निवास करती है। तो इसमें नैनीताल ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन क्या है? उधम सिंह नगर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उधम सिंह नगर। नेक्स्ट है, राज्य की प्रथम महिला लोको पायलट कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंजलि शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंदा देवी जैव सुरक्षित क्षेत्र, या इसको हम आरक्षित क्षेत्र भी बोल सकते हैं, कब घोषित किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988 में हुआ था। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। लेकिन इसको जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था 1988 में। दो अलग अलग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गोरखा शासन में विचारी किसे कहा जाता था? ठीक है, एक शब्द है विचारी, किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायाधीश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाली जागृत संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939 में हुई, और इसके अध्यक्ष रहे प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बर्थवाल। ठीक है, दो इसके अध्यक्ष थे, और स्थापना कब हुई? 1939 में। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है, पाषाण शिला पुल भीम पुल किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी पर। ठीक है, और कहाँ पे? चमोली में।
और सरस्वती नदी जो है वो आके कहाँ मिलती है, सीधे अलकनंदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ताल उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं है। ठीक है, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक ताल ऐसा है जो उत्तरकाशी जनपद में नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तड़ाक ताल। ये उत्तरकाशी में नहीं है बल्कि कहाँ है, अल्मोड़ा में है ये। ठीक है, और यहाँ से 5 जो सुरंगें निकलती हैं तड़ाक ताल से। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रुद्रप्रयाग हो जाएगा। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो उधम सिंह नगर है। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट है जहाज का पंछी, जहाज का पंछी उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाचंद जोशी। ठीक है, नेक्स्ट है राजाओं की घाटी किस जिले को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा, क्योंकि अल्मोड़ा में बहुत सारे राजा रहे हैं जिन्होंने शासन किया है, इसलिए अल्मोड़ा को राजाओं की घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोयराला नदी किसकी सहायक नदी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लधिया नदी। ठीक है, और ये लधिया नदी जो है वो काली नदी की सहायक है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो जो कोयराला नदी है वो किसकी सहायक नदी है, काली नदी की हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है लधिया नदी, तो आंसर लधिया नदी आएगा। ठीक है, और लधिया नदी किसकी है, काली नदी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला महिला बैंक कहाँ खुला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। नेक्स्ट है पूर्वी एवं पश्चिमी नयार, ठीक है, पूर्वी एवं पश्चिमी नयार किस स्थान पर मिलती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में। नेक्स्ट है कैलाश मानसरोवर यात्रा का समय कौन सा है, कई बार पूछा जाता है इसका समय। ठीक है, तो इसका जो समय होता है कैलाश मानसरोवर यात्रा का वो जून से सितंबर में होता है। ठीक है, जून के पहले सप्ताह में स्टार्ट होता है और सितंबर तक होता है। नेक्स्ट है सामाजिक चेतना फैलाने के उद्देश्य से 1934-5 में अल्मोड़ा से हरि प्रसाद टमटा ने किस साप्ताहिक जो पत्र है उसका प्रकाशन किया था। ठीक है, शुरू किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समता। और कहाँ से प्रकाशित हुआ ये, अल्मोड़ा से। ठीक है, टाइम मैंने बता दिया 1934-35 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किताब है एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक। और इन्होंने ये पुस्तक तब लिखी थी जब ये एम्स जो दिल्ली में है वहाँ पे कोविड पॉजिटिव हो गए थे, तो उस दौरान उन्होंने ये पुस्तक लिखी। ठीक है, नेक्स्ट है गोविंद वल्लभ पंत देश के गृह मंत्री कब बने, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1955 में। ठीक है, गृह मंत्री की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, क्या रहे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी। नेक्स्ट है उत्तराखंड के कितने जिले हैं जो किसी राज्य या देश को स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा कि उत्तराखंड में ऐसे कितने जिले हैं जो किसी राज्य से नहीं लगते हैं या किसी देश से नहीं लगते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जिले। ठीक है, अब 4 जिले यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, रुद्रप्रयाग हो गया, टिहरी हो गया, ठीक है, अल्मोड़ा और बागेश्वर। ठीक है, ये 4 जनपद ऐसे हैं जिनकी सीमाएं अन्य राज्य या अन्य देश से नहीं लगते हैं। एक प्रकार से बोला जाए तो ये क्या है, आंतरिक जिले हैं। ठीक है, कौन से जिले हैं, आंतरिक जिले हैं उत्तराखंड के। याद रखिएगा, 2 गढ़वाल के, 2 कुमाऊं के, रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर। अभी आप मैप उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी सीमाएं न किसी राज्य से लगती हैं और ना ही किसी देश से। नेक्स्ट है
बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है ये क्वेश्चन। उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 200 वर्ग मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है बीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना। ठीक है, बीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जून 2002 को। ठीक है, 1 जून 2002 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उतियासु बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल किस राज्य के क्षेत्रफल के बराबर है? इसमें आना चाहिए था किस देश के। ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य है उसका जो क्षेत्रफल है वो किस देश के क्षेत्रफल के बराबर है? ये एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोएशिया के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, यूरोप की कंट्री है क्रोएशिया, तो इसके बराबर है उत्तराखंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि एक ऐसा क्वेश्चन दिया है लेकिन एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैंने ये दिया है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक झाड़ियां किस जिले में पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, अब किस सेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पता नहीं, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत सदस्यों की योग्यता का प्रावधान है? ठीक है, पंचायत के जो सदस्य हैं उनके सदस्यों की योग्यता का प्रावधान कहाँ है अनुच्छेद में? ठीक है, संविधान के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 243F में, याद रखेंगे इसको। ठीक है, और जो पंचायत से संबंधित और आर्टिकल्स भी हैं उनको भी आप ध्यान रखेंगे कि वित्त किस में दिया गया है या अन्य चीजें किस चीज में दी गई हैं वो भी याद रखेंगे। लेकिन योग्यता की हम बात करेंगे तो 243F में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कौशानी स्थित लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब हुई? ठीक है, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1941 में। ठीक है, 1940, और इस आश्रम की जो स्थापना की थी वो सरला बहन ने की थी। ठीक है, मैंने जब बागेश्वर वाला डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया था उसमें आपको डिटेल से बताया था। जो सरला बहन थी वो किसकी अनुयायी थी? गांधी जी की। ठीक है, गांधी जी की थी, और इनका जो वास्तविक नाम था वो था कैथरीन हेलामाइन था। ठीक है, और इन्होंने स्थापना की लक्ष्मी आश्रम की कौसानी में, और कब की? 1941 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विभांडेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा में है ये, और यहाँ पे श्यालदे विखोती का मेला लगता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि जो श्यालदे विखोती का मेला लगता है वो कहाँ लगता है, तब आपको बताना है विभांडेश्वर मंदिर में, और कहाँ पे? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य के किस नदी घाटी में सर्वाधिक वन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोन्स नदी घाटी क्षेत्र में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वन है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कोसी में है, लेकिन पहले नंबर पे कौन है? टोन्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रम्याण या रम्माण जिसे कहते हैं, ठीक है, उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो हिंदी में दिए गए हैं ये। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैसाख। ठीक है, वैसे जो स्टार्ट होता है मार्च के लास्ट में स्टार्ट होता है, तो हमारे पास चैत यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बेसिकली इसका जो ऑप्शन दिया रहता है चैत और बैसाख दिया रहता है। ठीक है, अगर कभी ऐसा ना आए तो आप क्या करेंगे? बैसाख को टिक करेंगे। ठीक है, और चैत आया होगा तो चैत को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दरबान सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैंसडाउन में, और ये स्थापित किया गया था 1983 में। ठीक है, स्थापना कब हुई? 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में किस जनजाति के निवास स्थान को रोतिड़ा कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजी के निवास स्थान को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुराणों में किस कुंड को मलिंग सरोवर के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सप्त ऋषि कुंड, जो कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMF, ठीक है, IMA सॉरी, IMA, ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1932 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं है होना चाहिए था, ठीक है, एक ऐसा होगा इसमें पेयर जो कि क्या होगा, सुमेलित नहीं होगा। तो देख लेते हैं, टनकपुर, काली नदी, ठीक है, ऋषिकेश, चंद्रभागा, ये भी ठीक है, कोटद्वार, सोलानी नदी और सतपुली नयार, तो सतपुली भी ठीक है। तो जो कोटद्वार है वो सही नहीं है, क्योंकि जो कोटद्वार है वो खो नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, वो नदी के तट पे स्थित है। और सोलानी नदी कहाँ पे है? रुड़की यहाँ पे है, ठीक है, रुड़की शहर बसा है सोलानी नदी के तट पे, लेकिन कोटद्वार कहाँ पे? खो नदी के तट पे, इसीलिए कोटद्वार इसमें सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्न में गर्भभंजन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं और गर्भभंजन की बात की जा रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महिपति शाह को कहा जाता है। जो महिपति शाह थे, इन्होंने 3 बार तिब्बत पर आक्रमण किया था, ठीक है, 3 बार इन्होंने जब तिब्बत पर आक्रमण किया था तो इन्हीं युद्धों के दौरान इनको गर्भभंजन की उपाधि दी गई, ठीक है। और साथ में यहीं पे मैं आपको बता दूं, जहां पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, जो माधव सिंह भंडारी हैं इनको कहा जाता है गर्भभंजक, मैं लिख भी दे रही हूँ, ठीक है, इनको कहा जाता है गर्भभंजक, ठीक है। और महिपति शाह को क्या कहा जाता है? गर्भभंजन, ठीक है। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्या रीजन था, इसकी वजह से इनको कहा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वतंत्रता के बाद अंतिम यानी 12वां भूमि बंदोबस्त कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1960 टू 64 में, ठीक है, पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद एक ही हुआ और उसको हम अंतिम भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, वंदना कटारिया का संबंध है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हॉकी से संबंधित है, ठीक है। अगर आप वंदना कटारिया की बात करेंगे तो मूल रूप से ये हरिद्वार की हैं और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम की कप्तान भी रही। और साथ ही मैंने आपको पहले करंट अफेयर वाले में बताया था कि 2021 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार से। और 2022 में अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? लक्ष्य सेन को, ठीक है, लक्ष्य सेन को। और 2021 में वंदना कटारिया को दिया गया। तो चलिए ये थे हमारे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए अपने सभी दोस्तों को और अपने हक के लिए लड़ते रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।